दोस्तों, जब भी एपी का ऐसा प्रश्न दिखाई दे जिसमें दिया है कौन सा पद, जैसे यहाँ को दिया है कौन सा पद 78 है, जब भी ऐसा आए बिहार बोर्ड में न ये पूछता है 2 नंबरिया में और ऑब्जेक्टिव में। देखिए बहुत आसान से इसको बनाते हैं। देखिए दिया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए कितना आसान से इसको बनाएंगे, समझिए। पहले बहुत ही तरीका से समझाते हैं। समांतर श्रेणी दिया है यानी ईपी दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट, इसी में 3, 8, 13, 18 इसके बाद करते करते आगे जाएगा और इस कौवा पद को 78 आएगा, यही बताना है। तो ईपी से पहले ए का मान निकालेंगे। ए का मान क्या होता है, पहले का हो जाता है, प्रथम पद होता है। ए का मान हो जाएगा 3, और डी का मान निकालेगा तो इसमें से घटा लीजिएगा, निशान बनकर 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5। और जो भी दिया है रहेगा ना क्वेश्चन में कौन सा पद, कुछ भी मान दिया अगर एन का मान होता है, एन मतलब अंतिम पद, एन बराबर हो जाएगा कौन सी, तो 78 हो जाएगा। आई कोवन नंबर पर आएगा वही बताना है, नहीं कौन पद होगा तो एन बराबर लिख दीजिएगा, इसमें हो जाएगा 5। अब देखिए एन बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मेरे दोस्त याद रखें एपी का अंतिम पद है, यानी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कौन सी को बोलते हैं, अंतिम पद को। ए क्या है, प्रथम पद, और एन कौन से पदों की संख्या है, ठीक है। डी कौन से सार्वंतर, यही इसका वैल्यू दिया है 78, और ए का मान दिया है 3, और प्लस एन माइनस 1, और डी का मान दिया है कितना, तो गुना हो जाएगा 5। देखिए 78 है, प्लस 3 इधर आकर माइनस 3 होगा बराबर एन माइनस 1, गुने हो जाएगा कौन सी 5। देखिए 78 में से 3 जाएगा तो 75, आहे गुना है ना, इधर आके भागा होगा, कट जाएगा इधर, तो 15 25 75 इधर बनाते हैं। आप कॉपी में नीचे बनाइएगा, इधर दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 15 25 75 15 मत में कटेगा। अब देखिए इधर माइनस 1 है ना, इधर आके जुट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा बराबर एन, तो होगा 16 बराबर एन है, या एन बराबर हो जाएगा कौन सी 16। अतः आप बता दीजिएगा इस 16वां पद, जैसे ही पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा चौथा, इसी तरह इस 16वां नंबर पाया जाएगा कौन सा 78। अतः लिख दीजिएगा आप 16वां पद बराबर क्या, तो 16वां पद बराबर 78 होगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बिहार बोर्ड में महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का समांतर श्रेणी दिया रहेगा, आप कहेगा कौन सा पद, जब भी कौन सा पद रहेगा बुझेगा एन का मान दिया है, इस एपी से ए और डी का यानी प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लीजिएगा। एक खूब बढ़िया लाजवाब फॉर्मूला हम बताए हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी पे मान आप रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही आप लोग यूट्यूब जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना मैं बता रहा हूँ उस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और आपके लिए तो मैं हाजिर हूँ, बस आप रोजाना पढ़ते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन 80%। दूसरा एक और क्वेश्चन बताया, आंसर श्रेणी दिया है 72, 78, 64 डॉट डॉट का कौन सा पद यहाँ पर जीरो है, शून्य है, यानी जीरो होगा। वैसा ही बिल्कुल बनाएंगे मेरे दोस्त। इस समांतर श्रेणी से ए और डी का मान निकालेंगे। पहले एपी लिख दे, दिखा देंगे क्या दिया है, तो 72, 68, 64 और डॉट डॉट दिया। इस ई पहला ए का मान हो जाएगा कौन सी 72, और डी का मान होगा 68 माइनस एकरा में से ही घटाएंगे तो 72, तो हो जाएगा डी का मान -4। और जब भी कौन सा पद कहेगा ना, तो मेरे दोस्त ई जो दिया रहेगा ना, एन का वैल्यू हो जाएगा, कौन सा के बाद जो दिया रहेगा एन का मान होगा, तो एन बराबर हो जाएगा कौन सा 0। तो हमको बताना है कौन नंबर पर आएगा 0, तो वही इसीलिए लिखेंगे एन बराबर 8। एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मान रखिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। एन का मान हो जाएगा 0, ए का मान हो जाएगा 72, एन नहीं मालूम, एन तो निकालना है, डी का मान है -4। पहले देखिए 0 में से आके 72 घटेगा, और इधर बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा -4, और 0 में से 72 घटेगा ना, तो -72 होगा। गुना में है, इधर -4 आके भागा में हो जाएगा -4 बराबर n-1। देखिए
माइनस से माइनस कट जाएगा, 4×18 मानिए 18 चौका 72 होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे, आप कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा, साइड में नहीं लिखिएगा मेरे भाई, दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। 18 चौका 72, ये जो माइनस 1 है ना इधर आके जुट जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n, यानी जुटेगा तो 19 बराबर n, या n बराबर हो जाएगा, कौन से लिखेंगे 19, यानी 19वां पद कौन सी होगा, शून्य होगा, 0 होगा, अतः लिखेंगे यहाँ पर 19वां पद 0 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा और आप 2 नंबर बिल्कुल आप बिहार बोर्ड में उठा सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है।